हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करें वो है क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन इज राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, फर्स्ट में है 6, सेकंड 14, थर्ड इज 16 एंड फोर्थ में जो एक मेंबर है वो है 18। तो क्वेश्चन में कहा है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखिए जबकि उसका एक मेंबर क्या है 6 है। सबसे पहला जो पार्ट है उसमें कहा है कि वन मेंबर क्या है 6 है और बाकी के दो मेंबर्स आप पता कीजिए। पहले तो ये देखें कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। तो अगर हम देखें ना तो मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं, एक होता है 2m, दूसरा होता है m² + 1 और तीसरा है m² - 1। ये तीन मेंबर्स होते हैं। तो कहा है कि इनमें से एक आपको दिया हुआ है और बाकी के दो आप फाइंड कीजिए। ठीक है, तो इनमें से जैसे ये है तो हमने ये ले लिया कि ये 6 इसके बराबर है। आप किसी को भी ले सकते हैं, पर इजी करने के लिए अगर कोई इवन नंबर हो तो आप उसे 2m के बराबर लेंगे, और अगर कोई ऑड नंबर हो तो उन्हें इनमें से कोई मेंबर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ फर्स्ट जो मेंबर है वो 6 है, इसीलिए हम इसे 2m के बराबर ले लेंगे, यानी हमारा एक मेंबर 6 है, बाकी ये और ये हम फाइंड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से सारे करेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा वो है 6, यानी 6 ये तो एक मेंबर हो गया। ठीक है, तो यही हमारा वन मेंबर है यहाँ। तो हमने कंसीडर कर लिया कि ये वाला मेंबर क्या है 2m है। ठीक है, लेट हमने मान लिया कि जो हमारा वन मेंबर है, वन मेंबर वो हमने क्या मान लिया, इट इज 2m, और वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहां से हम m की वैल्यू निकालेंगे और इसमें रखेंगे तो बाकी के दो मेंबर्स भी आ जाएंगे। देखिए क्या करेंगे, 2 को नीचे कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू 6/2, और इससे कैंसिल कीजिए तो ये आ गया 3। तो m की जो वैल्यू आई वो आई 3। ठीक, अब दो मेंबर्स इसमें m की वैल्यू रख करके फाइंड करेंगे। ओके, तो अब देखिए सेकंड मेंबर क्या है, हम यहाँ निकाल लेते हैं सेकंड मेंबर। ये क्या है हमारा, इट इज m² + 1। ठीक, इसमें वैल्यू रख दो, m की वैल्यू आई है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस और ये 1। ठीक, फिर स्क्वायर है इसीलिए से लिख सकते हैं 3 × 3 + 1, और 3 × 3 = 9 + 1, तो ये आया 9 + 1 = 10। तो जो सेकंड मेंबर है वो है 10। एक तो गिवन ही था, सेकंड ये आ गया, अब थर्ड इसमें से निकालेंगे हम। तो थर्ड मेंबर ये होता है m² - 1, m² - 1। तो वैल्यूज रख दो, m की जगह क्या रखना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस और 1, ये हो गया 3 × 3 - 1 मीन्स 3 × 3 = 9 - 1, और ये हो गया 9 - 1 = 8। तो जो थर्ड मेंबर है वो ये हो गया। ठीक है, तो हम लिख देते हैं मेंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जो है एक तो आपको गिवन था 6, दूसरा है आपका 10 और तीसरा है एंड 8। तो ये आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो जो सेकंड पार्ट दिया है उसमें एक मेंबर है 14। ठीक है, तो वन मेंबर, इसको हमने क्योंकि इवन है इसलिए आपने इसको क्या मान लिया 2m के बराबर, 2m ले लिया जो कि किसके बराबर है 14 के बराबर। अब m की वैल्यू निकाले तो m यहीं रह जाएगा, 2 नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 14, और ये नीचे चला आएगा अपॉन 2। ठीक, तो m ये कैंसिल हुआ 7 टाइम्स, तो जो m की वैल्यू आई वो आ गई 7। ठीक, अब बाकी दो मेंबर्स निकाल लीजिए। तो सेकंड मेंबर हम क्या लेते हैं, वो है m² + 1। तो m की वैल्यू जो आई है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस और ये 1, यानी 7 × 7 दो बार लिखा और +1,
मतलब 7 7 जा 49 प्लस 1 ये आ गया 50। तो ये आ गया हमारा सेकेंड मेंबर। इसी तरह से थर्ड मेंबर निकालें तो वो होता है m स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया m की जगह हमने रखा 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 दो बार माइनस 1। तो ये गया 7 7 जा 49 माइनस 1 मीन्स 49 माइनस 1 इट इज 48। तो इस तरह से ये हमारा क्या आ गया तीसरा मेंबर। तो हम लिख देंगे तीन जो मेंबर्स हैं, सो मेंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आ गए। एक तो हमें गिवन था विच इज 14, दूसरा आया हमारा 50 एंड तीसरा आया हमारा 48। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 ही पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। थर्ड और फोर्थ पार्ट इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मैंने दे दी हैं, आप चाहें तो वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हैं। और होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।